Hello, my dear students. I am Nikesh Rawal. Today we are going to learn something about economics. As we all know about economics, that what is economics. So before starting with the today's chapter, that is demand, I would like to give a basic information, या I can say कि economics क्या होता है. So students, हम सबको पता है कि जो इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर हमको इसे एक वर्ड में या एक सेंटेंस में बोलना हो कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो हम इसको क्या कहेंगे. सो इकोनॉमिक्स मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या होता है इकोनॉमिक्स? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर मैं इसे एक आसान शब्दों में कहूँ तो ये होता है इकोनॉमिक्स. सो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ क्लास 11th चैप्टर डिमांड. ये जो चैप्टर है डिमांड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट इनफैक्ट इस चैप्टर से ठीक है इसकी थियरी के बारे में हमको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक्चुअली हमारे ठीक है डेली लाइफ में हम इसे हमारे सराउंडिंग्स में होते हुए देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डिमांड. अब ये डिमांड होता क्या है? सो स्टूडेंट्स, डिमांड क्या होता है? डिमांड एक क्या है? डिमांड इज ए क्वांटिटी. ठीक है, डिमांड क्या है? डिमांड इज ए क्वांटिटी. क्वांटिटी किस चीज की? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. तो डिमांड क्या है? डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, जहां पे जो बायर होता है, ठीक है, जहां पे जो बायर होता है वो क्या करता है? कमोडिटी की डिमांड करता है. बट ये जो बायर कमोडिटी की जो डिमांड करेगा इन क्वांटिटी, इसके लिए हमको इसके कुछ फैक्टर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब वो फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले कि डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, विच अ बायर डिजायर्स. सबसे पहला अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स? डिजायर्स. बायर डिजायर्स. दूसरा जो फैक्टर है इज एबल. बायर डिजायर्स इज एबल. एंड तीसरा जो होता है उसमें होना चाहिए विलिंगनेस. तीसरा जो फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज विलिंगनेस. ठीक है, तो एक बार फिर से हम यहाँ तक देखते हैं कि डिमांड क्या है? डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच वेयर अ बायर डिजायर्स इज एबल एंड विलिंगनेस होनी चाहिए. उसी के साथ साथ एट अ पर्टिकुलर प्राइस, at a particular price and at a particular point of time. particular point of time. ये जो 5 फैक्टर्स है डिमांड को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं. एक बार हम इसको देखते हैं डिमांड क्या है. तो डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी वेयर अ बायर डिजायर्स. उसने कोई चीज़ देखा, रास्ते से जा रहा था, उसने कोई एक चीज़ देखी, उसके दिमाग में क्या हो गया? वांट पैदा हो गया, उसे हम कहते हैं डिजायर्स. साथ ही साथ दूसरा फैक्टर ये इंपॉर्टेंट होता है कि ही और शी शुड बी एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. अब एबल क्या होता है? उसके दिमाग में डिज़ायर मतलब वांट तो आया, बट साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है? इज़ एबल. इज़ एबल का मतलब ये है कि उसके जेब में उतने पैसे होने चाहिए कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या कर सके? बाय कर सके. थर्ड फैक्टर इज विलिंगनेस. ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि विलिंगनेस के बिना हम अगर डिज़ायर भी कर ले और अगर एबल भी है हम, बट अगर विलिंगनेस नहीं है, अगर हम उसको परचेज ही नहीं करना चाहते हैं, तो हम वो क्वांटिटी की डिमांड हम नहीं करते हैं. तो तीसरा जो फैक्टर है दैट इज़ विलिंगनेस, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. साथ ही साथ एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जो प्राइस पे
जो प्राइस है उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की, ठीक है, उस प्राइस पे हम उसको परचेज करने के लिए विलिंग है या नहीं, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड जो लास्ट फैक्टर आता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो 5 फैक्टर्स है ये मिलकर बनता है डिमांड। तो क्या है डिमांड? डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी वेयर अ बायर डिजायर्स, इज एबल, विलिंग एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तब हम इसे क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। तब जाके ये क्या बनता है? डिमांड। हम कहीं दुकान में जाते हैं तो अगर हम किसी प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी में डिमांड करते हैं कि भैया 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। तो क्वांटिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ऑफ ए कमोडिटी, जहाँ पे बायर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को देखकर उसमें डिज़ायर हुआ, साथ ही साथ एबल होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्राइस पे एंड उस समय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये होता है डिमांड। अब ये जो डिमांड है, डिमांड पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब वो क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, 2 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जो है दैट इज प्राइस फैक्टर एंड जो सेकंड है, ठीक है, अदर देन प्राइस। दूसरा कौन सा फैक्टर है? अदर देन प्राइस। इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सो लेट्स सी के फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से डिमांड के ऊपर, ठीक है, अफेक्ट करेंगे, ठीक है, असर होगा। तो पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज प्राइस। अब प्राइस यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के लिए। अब देखते हैं जो पहला फैक्टर है प्राइस। अब ये प्राइस क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक एक्स कमोडिटी है, कौन सी कमोडिटी है? ये एक्स कमोडिटी है। इसका जो प्राइस था पहले, ठीक है, इसका जो प्राइस था वो 10 रुपये था। अब इसकी प्राइस, ठीक है, मार्केट में क्या हो गई है? 8 रुपये हो गई है। अब प्राइस क्या हो गई है? कम हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंज्यूमर क्या करेगा? ठीक है, उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करेगा। बिकॉज पहले जब प्राइस 10 रुपया था और अब उसकी प्राइस क्या हो गई है? 8 रुपये हो गई है। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, क्या करता है? उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करता है। इन द सेम वे जब ये पर्टिकुलर कमोडिटी जो एक्स है, इसका प्राइस जो 10 रुपये था, अब उसका प्राइस सपोज 12 रुपये हो गया। प्राइस जब बढ़ जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है? उसको कम डिमांड करता है। अब ये जो प्राइस वाला जो फैक्टर है, इसमें हमको 2 इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, व्हेन अ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, जब प्राइस क्या होता है? राइज होता है, तो डिमांड क्या होता है? कम होता है। इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। जब प्राइस राइज होगा तो डिमांड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड वाइज वर्सा। अब हमने देखा कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इन द सिमिलर जब प्राइस फॉल हो जाएगा, ठीक है, जब प्राइस क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है, तो डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं डिमांड एक्सपांड्स। अब फिर से एक बार देखते हैं कि जो पहला फैक्टर है प्राइस फैक्टर, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपांड्स। तो ये होता है पहला फैक्टर, प्राइस फैक्टर। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं इसे हम कहते हैं अदर देन प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं? अदर देन प्राइस। अब अदर देन प्राइस में सबसे पहले आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। इसमें सेकंड आता है इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। तीसरा जो आता है फ्यूचर प्राइजेस।
जिसे हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। फिर इसमें आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं अदर देन प्राइस। व्हाट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर्स जो होते हैं सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हम देखें कि हमारे इंडिया में जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है सबका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होगा, डिफ़र करेगा। एंड इसका जो सीधा असर पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है, डिमांड के ऊपर पड़ता है। तो ये जो पहला पॉइंट है अदर देन प्राइस में, वो क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ ए कंज्यूमर। द सेकेंड जो पॉइंट आता है इसमें, दैट इज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की इनकम पे डायरेक्टली, ठीक है, फर्क पड़ जाता है किसका, डिमांड का। फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ठीक है, ये कौन है, ये बोल सकते हैं कि हम, चलो ये गोलू है। अब इसकी इनकम फॉर एग्जाम्पल 20,000 है। अब इसकी इनकम क्या है, 20,000 है। अब ये जो गुड्स पहले परचेस करता था उसका प्राइजेस क्या हो गया, फॉल। ये जो पहले गुड्स कमोडिटीज परचेस करता था उसके प्राइस क्या हो गए, फॉल हो गए। यहाँ पे उसकी इनकम उतनी ही है, मॉनेटरी इनकम, इसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी इनकम। उसकी मॉनेटरी इनकम पहले 20,000 थी, आज भी 20,000 है, बट जो कि वो गुड्स परचेस करता था उस गुड्स की प्राइजेस में क्या हो गई है, गिरावट आ गई है, जिस वजह से इसकी जो रियल इनकम है, ठीक है, आई रिपीट, इसकी जो रियल इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि गोलू का परचेजिंग पावर यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये गोलू पहले, ठीक है, इंफीरियर गुड्स परचेस करता था। कौन से गुड्स परचेस करता था, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं चीप गुड्स। ज़्यादातर चीप गुड्स कौन परचेस करता है, चीप गुड्स वो परचेस करते हैं, ठीक है, जिसकी इनकम क्या होती है, लो होती है, वो इंफीरियर गुड्स परचेस करते हैं। और अब जब गोलू का परचेजिंग पावर बढ़ गया है तो वो अब इंफीरियर गुड्स से स्विच हो जाएगा किसके तरफ, सुपीरियर गुड्स की तरफ। तो ये हमारा, ठीक है, सेकंड पॉइंट था, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। इसके वजह से सीधा असर पड़ता है डिमांड पे। अब थर्ड पॉइंट आता है फ्यूचर प्राइजेस, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अब किसी भी वक्त कंज्यूमर को ऐसा लगा कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, मतलब प्राइस क्या होने वाला है, राइज होने वाला है फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी। अगर फ्यूचर में पता चला कि इस प्राइजेस है पर्टिकुलर कमोडिटी के वो क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो करंट में डिमांड क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर फ्यूचर में उस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसे लगता है कि फ्यूचर में प्राइजेस क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं, तो करंट में, प्रेजेंट में डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। ही और शी विल वेट कि जब प्राइस कम हो तब मैं डिमांड क्या करूं, ज़्यादा से ज़्यादा करूं। एंड लास्ट पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, साइज ऑफ पॉपुलेशन डायरेक्टली असर करता है डिमांड पे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर एक मार्केट में रहते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल वो फीमेल्स की है, और किसी ने वहाँ पे बिजनेस डाल दिया, ठीक है, किड्स के रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल किड्स के बच्चों का, ठीक है, बच्चों का कपड़ों का उसने दुकान डाल दिया, शोरूम डाल दिया, तो वहाँ पे यहाँ पे इसका डिमांड क्रिएट नहीं होगा। ऐसी जगह पे हमको ध्यान रखना है कि अगर फीमेल का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इन दैट केस हमको कुछ ऐसा वहाँ पे, ठीक है, बिजनेस डालना है जहाँ पे फीमेल एक्सेसरीज मिलती हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स। तो उस जगह पे उस पर्टिकुलर, ठीक है, कमोडिटीज़ का डिमांड क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डायरेक्टली, ठीक है, क्या करता है, डिमांड पे असर करता है।
तो ये थे हमारा डिमांड के कुछ फैक्टर्स, ठीक है। प्राइस फैक्टर, अदर देन प्राइस फैक्टर्स, डिमांड क्या होता है ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसका हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कि डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, कमोडिटी किस तरीके से, डिमांड किस तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।